yippee! हार गए हम। हमारी जूनियर टीम ने सीनियर टीम के समय से चल आ रही आदत को बरकरार रखा है। मैं मैच में परफॉर्मेंस ना करने की आदत की बात कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, पर हमारी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में सभी टीमों को आउट क्लास कर दिया। जहाँ ये फैक्ट सही है कि इंडियन टीम को छोड़ बाकी सभी टीमों ने अपने सीनियर खिलाड़ी मैदान में उतारे थे। इमर्जिंग नाम का मजाक बना के रखा था और फाइनल जीतने के बाद अपनी टीम का बचाव करने के लिए तरह तरह के दलीलें भी सामने ला रहे हैं। उनमें से एक हैं सीबीआई आर्मी वाले। वैसे लीग मैच में हारने के बाद इन्होंने सिर्फ 10 से 15 सेकेंड ही अपने वीडियो में मैच के बारे में बात की थी, पर फाइनल जीतने के बाद पूरी डेडिकेटेड वीडियो ही बना डाली जनाब ने। आइए सुनते हैं कहां तक गिरते हैं ये जनाब। What a day यार, मतलब कल का भी क्या दिन था और आज का भी क्या दिन है। तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने नजर रखी हुई थी हर चीज के ऊपर। मैं हर एक चीज देख भी रहा था। आज टाइम मिला तो मैंने कहा वीडियो जरूर बनाऊं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। सीबी आर्मी के साथ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो फाइनल हुआ है वो पाकिस्तान जीत चुका है। और क्या को वन साइडेड फाइनल किए, क्या को लता। मुझे पहले दिन से ही पता था कि हमारे ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज्यादा टैलेंट है। अगर मैं ये कहूंगा तो मैं बहुत बड़ा झूठा होऊंगा, क्योंकि मेरे मुंह में पड़ गया जूता। हर किसी को ये लग रहा था कि ये हार जो पिछला मैच जो ये हारते को बात सुनो। पहले तो मैं बात बताऊं, ये जो चैनल है ना हम लोग करते हैं, हम फैन हूं भाई। ये कोई क्रिकेट एक्सपर्ट का चैनल नहीं। वो आपके क्रिकेटर्स वगैरह बैठे हुए उनके भी यूट्यूब चैनल है, उनको जाके आप लोग सुन लें। जो भी वो एक्सपर्ट ओपिनियन अपने दे रहे होते हैं क्रिकेटर के हिसाब से, जिसके अंदर उनकी कहीं ना कहीं जो अंदर की जो खुन्नस है ना वो निकल के बाहर आ रही होती है। जिसके अंदर वो ये बता रहे होते हैं कि मुझे चीफ सेलेक्टर नहीं बनाया, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया, मैं अभी भी खेल सकता हूँ क्रिकेट। यही उनकी हर बात के पीछे यही वाइब्स आ रही होती है कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी खयानत या कहीं ना कहीं कुछ खन्नास भरा हुआ है जो कि बाहर निकल रहा होता है। हम लोग रिएक्ट करते हैं, जो मैच होता है जिस तरह होता है उसके ऊपर हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जब हमारी टीम आई ना फाइनल के अंदर, मुझे किसी ने बताया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो रहा है, मैंने कहा लिखवा ले अब पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। और मसला ही सिर्फ ये कि हमें गैरती तब चढ़ती जब हम जूता खा लेते हैं। यार पहले क्यों नहीं गैरत खा लेते। तैयब का जो है, क्या तैयब जानू क्या तुमने इनिंग्स खेल ली है। तैयब का बयान भी आया, उसने कहा था कि यार आज हमने मैच में कहते थे कि आज इनको छोड़ना, बड़ी मेहरबानी यार तेरी, तुझे भी यही तो हम चीख रहे होते कि भाई ये गैरत पहले क्यों नहीं आती है, ये हमेशा बाद में ही क्यों आ रही होती है, जिसके ऊपर हमें कम से कम एक दफा हारना पड़ता है। देखो हर दफा तो इस तरह होता नहीं है, हार भी जाओ उसके बाद फिर अगला जो है खुद चलता हुआ आपके पास फाइनल में भी आ जाए कि हेलो हम फिर से आ गए, और फिर आप उससे बदला भी ले लें। हर दफा तो ये नहीं हो सकता। तो पहले ही आपको मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि चढ़ दौड़ो यार, कौन क्या है। हम लोग दबे में एसाब पे सवार हुआ है, और सबसे बड़ा जो एसाब पे सवार हुआ है वो हुआ है मीडिया। उनके मीडिया में जी इनक्रेडिबल ये वो बड़े जी 5,100 करोड़ की प्रॉपर्टी और ये वो। भाई मैं इंडिया भी गया, वो मैं हर जगह, मेरे अपने भी दोस्त हैं इंडियंस, मैं पाकिस्तान में भी फिर रहा होता हूँ, हर तरह के दोस्त हैं मेरे पाकिस्तान के अंदर, सब लाइफस्टाइल्स मैंने देखे हैं, मुझे पता है कौन कितने पानी में है। लेकिन वहां पर इस तरह प्रेजेंट हो रहा होता है कि वहां पर खुशहाली। और अभी तो वैसे भी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता। ये वो बिल्कुल कंट्रोल्ड एक नैरेटिव है। आर्मी, मीडिया और जो गवर्नमेंट है वो सब एक ही नैरेटिव पेल रहे होते हैं, और 80% जो उनकी आवाम, उधर भी बहुत से लोग हैं जिनको सब रियलिटी पता है, चुप करके देख रहे। बस यही सुन के पता चलता है कि आपने कितनी दुनिया घूमी है। वैसे भी जितनी भी घूम लो, रहोगे तो वही पाकिस्तानी मेंटेलिटी वाले, जिससे खुद की तो धुल ही नहीं रही है और वो दूसरे की धोने जा रहा है। बाकी जो समझदार है वो तो समझ ही गए होंगे कि क्या धोने की बात हो रही है। लेकिन वही कि नैरेटिव पे चल रहे होते हैं। हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हमारा हर इदारा अपनी डायरेक्शन में चल रहा है। क्रिकेट बोर्ड अपनी तरफ चल रहा है, मीडिया वाले अपने चल रहे हैं, पॉलिटिक्स तो वैसे ही जो है वो इधर उधर चल रहे होते हैं। आधे पॉलिटिशियन जो है वो बस अपनी सीट के पीछे भाग रहे। तो हमारा कोई बेसिकली कोई विजन ही नहीं, कोई एक डायरेक्शन ही नहीं है, इसलिए हमारा ये हाल होता है। वरना कोई यार इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं होती। खैर प्रॉब्लम यही है कि हम जब हार जाते हैं तो उसके बाद अभी भी ये आपको थैंक यू कहना चाहिए बांग्लादेश का कि वो हार गए उस दिन। और ये मतलब जिस सिचुएशन में इंडिया जिधर से वापस कम बैक करके वो जीते और फाइनल में आए, वहां से उनका आना बनता नहीं था, बहुत मुश्किल हो गया था। बांग्लादेश ने वो मैच हारा है बेसिकली। बनता तो पाकिस्तान का भी नहीं था फाइनल जीतना, वो तो हमारी टीम ने आपके रोते चेहरे देख लिए थे लीग मैच में, इसलिए आपको खुश करने के लिए मैच हार गए। पर ऐसा हर बार नहीं होगा, थोड़ी मेहनत तो आप लोगों को भी करनी होगी। हमें कोई 100-110 के ऊपर 6 आउट हुए थे इंडिया के, फिर भी कोई 200 खा लिया और उसके बाद फिर चेज भी नहीं कर सके। 100 के ऊपर में हमें 1 या 2 आउट थे बांग्लादेश के। तो ये थैंक यू करना चाहिए बांग्लादेश का कि वो हारे हैं तो ये वापस आए हैं, तो फिर आके उनको जो है वो रख के चमाटे फेरी। यही बेसिकली इसी तरह ही चमाटे बनती थी यार, जिस किस्म के बंदे हैं। खैर इंडियंस दोस्तों को भी मैं कहना चाहूंगा कि यार कोई हद होती है कोई रोने की। आप लोगों को पता है कि कौन सा रोना होता है, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बस यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो लैंग्वेज है ना वो हमें भी आती है।
हम सब कुछ कर सकते हैं, तो अगर हम नहीं कर रहे तो किसी वजह से नहीं कर रहे, अदरवाइज कोई इतना बड़ा तुरा नहीं मार रहे होते जो खुल के गाल गलोच वो सब चीजें करते हैं। खैर आपको पता है कि कौन से वाला रोना है जो कि रो रहे होते हो और यार इतना रोना शुरू कर देते हो। अभी जो है हमें रो रहे हैं कि तैयब की उम्र जो है वो 30 साल है, भाई तुम 60 साल के खिलाओ अपनी ए टीम के अंदर, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो कहते ही यही हैं। मैं कितनी 100 वीडियोस के अंदर ये बता चुका हूं कि हमारे बैटर्स को आना ही 30 साल के बाद चाहिए भाई। बात तो सही कहा भाई साहब ने, पर क्या है ना, हम इंडियंस की एथिक्स हमें इजाजत नहीं देती ना बेगैरती करने की। और वैसे भी इस टूर्नामेंट का नाम इमर्जिंग एशिया कप कुछ सोच के ही तो रखा होगा एशियाई क्रिकेट बोर्ड ने, ताकि जो बच्चे इंटरनेशनल टीम में आना चाह रहे होंगे उन्हें इस टूर्नामेंट से कॉन्फिडेंस मिल सके। पर आपको इन सब का कैसे पता होगा, आपके लड़के तो बॉयज प्लेड वेल से आगे तो बढ़े ही नहीं। हमारे जो बंदे ना उनमें टैलेंट होता है, प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है, देखिए आप सबको पता है कि बॉल किधर से मिडल हो रही है, प्लेस किधर करना है, फील्ड किधर है, बॉलिंग अगर हो रही है, कौन सा बॉलर है वो, किस तरह की बॉल उसकी स्ट्रेंथ है, फील्ड के हिसाब से अगर वो बॉलिंग कर रहा है तो मैंने कौन सी शॉट खेलनी, कौन सी नहीं खेलनी, ये सब बैटर्स को पता है। किताबों में सब कुछ ये सिखाया जाता है। प्रॉब्लम आ जाती है दिमागी तौर के ऊपर। एहसाब ही कमज़ोर है हमारे बैटर्स के, उनको जो मैच सिचुएशन के हिसाब से बंदा आउट तो होना यार, हर किसी नहीं आउट होना, अच्छी बॉल पे भी आउट हो जाते हैं, आप विकेट दे किस तरह रहे हैं वो मैटर करते हैं ना। तो आपके हिसाब के ऊपर सवार हुआ होता है, प्रेशर में आ गया, आपको समझ नहीं आ रही, आप उनके जालों में फंस रहे हैं। फिर उसके बाद जो ना ये मैच अवेयरनेस कि मैच की इस वक्त सिचुएशन क्या है, उस लिहाज से मैंने बैटिंग क्या करनी है, वो चेंज होती रहती है। जो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि स्टैट्स के ऊपर भी ना जाया करो भाई, इस मैच के अंदर इसका रोल यही था, ये 30 रन अगले के 150 रन से शायद बेहतर है, तो मतलब वो उस लिहाज से सब चीज़ें होती हैं। उस सबको समझने के लिए आपके पास एक दिमाग होना चाहिए, एक मैच्योरिटी लेवल होनी चाहिए, जो हमारे पाकिस्तानियों में आती ही पाकिस्तानी मर्दों में 30 के बाद लिखवा लो मेरे से। 30 से पहले तो इनको कोई आइडिया नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में, क्या कर रहे हैं। तो ये बेचारे अभी भी जितने भी जो बैट्समैन हमारे आते हैं, मैं तो कहता ही होंगे 30 के बाद ही मिसबा उठा लो, सईद अजमल वगैरह, ये लोग पता नहीं कहाँ रैंकिंग में पहुंच गए थे टॉप के ऊपर, ये दिमागी तौर के ऊपर मेच्योर हुए थे ना, 30s में ही आए थे कि उन्होंने डेब्यू किया था इंटरनेशनल टीम में। तो खैर रोना वोना बंद करो यार तुम लोग के, यार ये 30 साल के बच्चे ने आके मार दी और हमारे बच्चों को मार दी, तुम लोग भी खिलाओ। माना पांड्या तो कहता है कि हम 4 और टीमें बना सकते, तो बनवाए ना भाई, दूसरी टीम तो बना दे। पाकिस्तान ए टीम थी, इंडिया ए टीम थी, वी डोंट केयर, आप लोगों के बेस्ट यही बंदे थे जिनको आगे पेल दिया गया फाइनल के अंदर। खैर इनको चाहिए कि अभी इसका भी जो ना प्रोमो बना दें, प्रोमो के अंदर इसी तरह की कोई हरकतें कर दो यार, तुम लोग के रो रहे हैं, पाकिस्तानी रो रहे हैं और इंडियंस ही आके हमें दिलासी दे देंगे कोई नहीं, अगले फाइनल में फिर हमें मार देना, हम इसलिए रो रहे हो कि यार हमने एक मार दी, हमने और मारनी थी और फाइनल में खेलना था। भाई को प्रोमो नहीं, सीधे पिक्चर दिखाएगी हमारी टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप में, फिक्र ना करें। अच्छा खैर मेरे ख्याल में कोई कमेंटेटर्स भी लगे हुए थे, कोई क्लिप मुझे किसी ने भेजा है, पहले मेरे ख्याल में क्लिप अगर मिलता है तो मैं आपको वो दिखा देता हूं, लेकिन क्लिप के अंदर मेरे ख्याल में कोई उनकी बात हो रही है, कमेंटेटर कह रहे हैं कि बेस्ट ऑफ 3 फाइनल होना चाहिए जब 9 आउट हुए। हाँ जी, वो रोहित शर्मा भी जो था वो मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो के अंदर भी कि वो WTC जब हारे तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक फाइनल नहीं होना चाहिए, WTC के 3 मैचेस तो कम से कम होने चाहिए, फिर इंडिया में भी होना चाहिए, ये क्या कि सिर्फ इंग्लैंड में ही हो रहा है, फिर उसके बाद IPL के फौरन बाद नहीं होना चाहिए। भाई यार ये बिल्कुल इनकी सुन लो, इन्हीं को मिलना चाहिए भाई, इन्हीं को कब दे दिया करो, फाइनल ही नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो सब कुछ इनकी सुन ली जाए, क्योंकि बस यही इंडिया ही तो है। बेस्ट ऑफ 3 अगर हार रहे हो तो बेस्ट ऑफ 5 कर लिया जाए, अगर बेस्ट ऑफ 5 भी हार रहे हो तो 7 कर लें, उस हिसाब से जो ना रूल्स चेंज होने चाहिए जो भी इंडिया चल रहा। सुननी तो चाहिए, क्योंकि हमारी टीम ही तो 2 बार फाइनल खेली है, आपके टीम की तरह नहीं जो टॉप 5 में भी ना आ सके। इसलिए आपको तो इन सब से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम तो कभी WTC के फाइनल में नहीं पहुंचेगी। खैर एक बात तो मैं एग्री करता हूँ, मैंने भी बड़ी वीडियोस में यही बात की भी है पहले भी, कि WTC का जो कम से कम फाइनल है वो एक सीरीज़ तो होनी चाहिए, 3 मैचेस का कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इतनी सीरीज़ जीतते जीतते पूरे साल के बाद अगर आते हैं तो फॉरेन कंडीशंस होती हैं, एक टेस्ट में तो थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, समझ में आती है, एक गंदे सेशन की वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा एट स्टेक हो जाता है। तो कम से कम वैसे भी बारिश वगैरह और इस तरह की बैड लाइट वगैरह कुछ हो सकते हैं, तो 3 कम से कम मैचेस की सीरीज़ होनी चाहिए WTC का, उसके ऊपर मैं एग्री करता हूँ। लेकिन वैसे जो बाकी उन्होंने रोने डाले में वो बंद कर दे यार अपने रोने भाई। खैर इस फाइनल के अंदर भी 9 बॉल के ऊपर आउट हो गया, और क्या खूबसूरत मंजर था, मतलब वही मंजर था जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी हुआ था। ये जो है ना ये नहीं जान छोड़ेगा, ये गलती नहीं कभी करनी चाहिए। लेकिन जो ओपनर्स ने इनिंग्स खेली थी साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, वाह बेहतरीन इनिंग्स यार, और उसी से टोन सेट हो गई थी। उसके बाद आके हमारे बैट्समैन ने फिर वही कर दिया जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि किस लिए 30 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है, कि मैच सिचुएशन क्या है भाई, ODI चल रहा है, स्टार्ट आपको मिला हुआ है, अभी आपने विकटें बचानी, बाहर निकल के मार रहे हैं और आउट हो रहे हैं, अजीब घटिया 3rd क्लास की बैटिंग कर रहे थे। उसके अंदर शुक्र है कि तैयब ने आके जो इनिंग्स खेली और हमें बचाया है, और स्कोर 350 बना दिया था। मुझे पता था, लोग कह रहे थे पता नहीं 10 की रन रेट के ऊपर ये लोग चेस करते हैं, मैंने कहा जानी ये शुरू की सिर्फ जो है फुलझड़ियाँ ही हैं, उसके बाद जाके सब कुछ खत्म हो जाना, इतना कोई
सांस नहीं होता कि 350 रन फाइनल के अंदर चेज हो जाएंगे। वो पाकिस्तानी बॉलिंग के ऊपर भाई ए हो, बी हो, सी हो, कम से कम बॉलिंग के ऊपर तो हम डिफेंड कर ही लेते हैं। बॉलर्स में भी हमारा ये जो पेसर आया है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, अरशद इकबाल नाम है। हाँ, अरशद इकबाल जो है उसने वो बेहतरीन किस्म की पेस निकाली। मासूमों को जो समझ ही कोई नहीं आ रही, समझ नहीं आती पेस, टांगे एक पिछली टांग खुद ब खुद ही उठ रही थी। इसी तरह होता है जो पेस आपको अब देखी नहीं, कहाँ देखी होगी इन मासूमों ने इंडिया के अंदर जो है। तो यहाँ पर ये गोश्त वोश्त खाते हो यार, जरा मारो और पेस से निकालो और जोर निकालो। सही कहा, कहाँ देखी होगी इतनी पेस। लेकिन फिर भी इनके अब्बू ने मेलबर्न के ग्राउंड में इनके फास्ट बॉलरों को छक्के मारकर जो धज्जियां उड़ाई थी, पूरे पाकिस्तानियों को इनकी नानी याद दिला दी थी। और ये बात करते हैं तो वो जोर की वजह से डरा के आउट किए बॉय ने। उसके बाद जो स्पिनर्स भी हैं, सुफियान था और उसके साथ एक और लड़का भी था, बहुत ही बेहतरीन स्पिनिंग करी। तो हमारे जो सीनियर्स थे वो भी पहुंचे हुए थे। बॉबी बॉय ने भी जाके जो है वहां पर उनको स्पीचें वगैरह दी, उनको इनकरेज किया है। शाहीन भी गया हुआ था, सरफू भाई हर जगह पर। खैर वो इरफान पठान जो है, मैं फिर उसके रोने शुरू हुए। वो ये कह रहे कि एक मैंने ट्वीट क्या कर दिया, तुम लोग मुझे जलील कर रहे हो। तो भाई आपको भी मेरे ख्याल में कुछ 4 बंदों ने क्या उधर नारे लगा दिए, तो आपने बड़ा जो है वो ग्रेस ग्रूस के ट्वीट उस वक्त भी कर रहे थे कि पूरी कौम में ग्रेस नहीं है। तो इसी तरह ही होना है। इस मासूम ने एक ट्वीट कर दिया था कि कैसा रहा संडे पड़ोसियों, संडे को हम हार गए थे, फाइनल हारे थे इनफैक्ट, जिसमें ये फाइनल तक पहुंचे भी नहीं थे। तो संडे का इन्होंने ट्वीट किया। तो उसके बाद से मासूम हर संडे को जलील होता है, जो मैच संडे को होता है उसमें मासूम जलील हो रहा होता है। और फिर उसके बाद अब चीख भी रहे कि इसको माफ कर दो यार, इस मासूम के ऊपर ना थोड़ा डबल प्रेशर है, इसने डबल जोर लगाना है अपने आप को इंडियन साबित करने के लिए। तो इसकी मजबूरी समझो, इस मासूम को माफ कर दो भाई, इसको मत तंग किया करो। खैर मैं तो देखता हूँ स्टार स्पोर्ट्स वगैरह भी देखता हूँ, उसके ऊपर जो इनके जो बयान होते हैं और सब चीजें होती है वो सब नजर आ रही होती है। वो रेटिंग्स के लिए इनको करना पड़ता है। मासूम है ना बेचारे, हकर तो सब कुछ पैसे के लिए रहे हैं। फिर अब क्या करें, बाप तो फिर पैसा ही होता है ना, जो मर्जी कह लेंगे जी मैं उसकी बल्दियत हूँ, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसको पूछता हूँ, मैं इसको पूछता हूँ। एंड में सब जो है वो बात आके खत्म हो जाती है पैसे के ऊपर। पैसे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, सब पूछ भी रहे, सबका बाप भी पैसा। भाई वीडियो तो यहीं तक थी। और रही बात इरफान पठान की, तो उन्हें उतनी जरूरत नहीं ये साबित करने की कि वो इंडियन है, जितनी आप पाकिस्तानियों को है ये साबित करना कि आप टेररिस्ट नहीं मुसलमान हो। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं दोस्तों, कि आप अपनी टीम का साथ हमेशा देंगे। जय हिंद, जय भारत।